हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वर्ग 18 के तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वर्ग 18 के तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुण। तो पहले देखें ये आपका गुण है और वर्ग 18 के तत्व हैं ये आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो इनकी परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जेनॉन का 54 है और रेडॉन का 86 है। परमाणविक द्रव्यमान अगर देखा जाए तो हीलियम का 4 ग्राम पर मोल है, नियॉन का 20.18 ग्राम पर मोल है, आर्गन का 39.95 ग्राम पर मोल है, क्रिप्टॉन का 83.80 ग्राम पर मोल है, जेनॉन का 131.30 ग्राम पर मोल है और रेडॉन का 222 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो परमाणविक द्रव्यमान आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जो है बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का जो है 1s2 है। ठीक है, नियॉन का जो है हीलियम 2s2 2p6 है, आर्गन का है आपका नियॉन 3s2 3p6 है, क्रिप्टॉन का आर्गन 3d10 4s2 4p6 है, जेनॉन का क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6 है और रेडॉन का जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख रहे हैं कि वर्ग 18 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 है। बाहरी कोश इसका भरा हुआ है और ns2np6 है केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 है। बाकी तत्वों का बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं ns2np6 होता है। परमाणु त्रिज्या अगर देखा जाए तो हीलियम की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे कम है 120 पिकोमीटर। बाकी तत्वों का आप देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। आयनन एंथैल्पी, तो आयनन एंथैल्पी आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो आयनन एंथैल्पी है वह हीलियम का है 2372 किलोजूल पर मोल। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान आप देख रहे हैं घट रहा है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है वह 48 किलोजूल पर मोल है, नियॉन का 116 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, बाकी तत्वों का आप देख रहे हैं घट रहा है 96 96 77 68 है। ठीक है, यह जो है अलग अलग तत्वों का आप इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी आप देख रहे हैं। घनत्व अगर देखा जाए तो घनत्व आप देख रहे हैं हीलियम का 1.8 × 10⁻⁴ है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व का मान आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। गलनांक अगर देखा जाए तो हीलियम का गलनांक आप देख रहे हैं स्पेस खाली जगह दिया गया है, इसका नहीं दिया गया है। बाकी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक का मान बढ़ रहा है। क्वथनांक जो है हीलियम का 4.2 है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी देखा जाए कि आयतन % में कितने पाए जाते हैं तो हीलियम जो है वायुमंडल में 5.24 × 10⁻⁴% आयतन से पाया जाता है। बाकी तत्वों को आप साड़ी में देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक प्रश्न है आपका वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैसों के नाम से क्यों जाना जाता है? ठीक है, तो वर्ग 18 में उपस्थित तत्व के संयुक्ता कोश के पूर्ण भरित कक्षक होते हैं। वर्ग 18 में जो भी तत्व होते हैं उनके बाहरी कक्षाएं जो है कंप्लीट रूप से भरी होती हैं तथा ये कुछ तत्वों के साथ केवल विशेष परिस्थिति में अभिक्रिया करते हैं जिसके कारण इन्हें उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप परमाणुक और भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। यहाँ वर्ग के परमाणुक और भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियों की व्याख्या की गई है। जैसे पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ns2np6 होता है। ठीक है, जैसा कि हमने सारणी में बताया कि हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह ns2np6 होता है। हीलियम का जो है 1s2 होता है जो कि हीलियम के लिए 1s2 है। उत्कृष्ट गैसों के बहुत से गुण जिनमें अक्रिय प्रकृति शामिल है उनकी समृद्ध कोश संरचना के कारण होती है। तो आप देख रहे हैं कि उत्कृष्ट गैसों के जो गुण होते हैं वे उनके भरे हुए कोश के कारण होते हैं। अक्रिय प्रकृति जो शामिल है वह उनके भरे हुए कोश के कारण ही होती है। आयनन एंथैल्पी,
अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण सभी गैसों में आयन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी गैसों में आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जबकि परमाणु आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह कम होता है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है और आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ वर्ग में नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, उत्कृष्ट गैसों का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है। ठीक है, तो जो उत्कृष्ट गैसें होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है भरी रहती हैं, अस्थायी होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनमें प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। ठीक है, भौतिक गुण अगर देखा जाए कि वर्ग 18 के तत्वों की भौतिक गुण कैसी होती हैं तो इसको देखें ध्यान से। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुविक होती हैं। जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं वे एक परमाणुविक होती हैं। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। उत्कृष्ट गैसें जो हैं वे रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। जल में अल्प विलेय होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक निम्न होते हैं। गलनांक और क्वथनांक का मान जो है अत्यधिक कम होता है क्योंकि इन तत्वों में एकमात्र अंतरा परमाणुविक अन्योन्य क्रिया दुर्बल परिक्षेपण बलों के कारण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इन तत्वों में एकमात्र अंतरा परमाणुविक अन्योन्य क्रिया दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है, इसीलिए जो है इनका क्वथनांक और गलनांक का मान कम होता है। ज्ञात पदार्थों में हीलियम का क्वथनांक 4.2 केल्विन निम्नतम होता है, सबसे कम होता है। हीलियम में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले साधारण पदार्थ, ठीक है, जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक में से विस्तृत होने का असामान्य गुण पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हीलियम में यह गुण पाया जाता है कि यह रबर, कांच, प्लास्टिक से विस्तृत हो जाता है। तो हीलियम में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले साधारण पदार्थ जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक में से विसरित होने का असामान्य गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यह था आपका वर्ग 18 के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और भौतिक गुणों के बारे में जाना। अब एक क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों क्वथनांक बहुत कम क्यों होते हैं? ठीक है, तो उत्कृष्ट गैस एक परमाणुविक होने के कारण इनमें दुर्बल परिक्षेपण बलों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अंतरा परमाणुविक बल कार्यरत नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वे एक परमाणुविक होती हैं और इनमें दुर्बल परिक्षेपण बल कार्य करता है, उसके अलावा कोई भी अंतरा परमाणुविक बल कार्य नहीं करता है, इसीलिए ये अति निम्न तापों पर द्रवित होती हैं, अतः इनके क्वथनांक कम होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका वर्ग 18 के तत्वों के परमाणुविक और भौतिक गुणों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।